क्या आप कभी ऐसे कमरे में गए हैं जहां बिना किसी इंसान के होने पर भी आपको किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ हो? क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने स्कूलों की कहानियों में ऐसा क्या होता है जो हमें डराता है? क्या एक साधारण स्टाफ रूम भी भूतिया हो सकता है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। शहर के एक कोने में सेंट मैरी हाई स्कूल खड़ा था। अपनी भव्य गॉथिक इमारत और पुराने इतिहास के लिए मशहूर, यह स्कूल बच्चों और बड़ों के बीच अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। यहाँ के हर कोने से एक अलग किस्सा जुड़ा था, लेकिन सबसे अजीब और डरावनी कहानियां स्कूल के स्टाफ रूम के बारे में थीं। छात्रों का कहना था कि रात के समय स्टाफ रूम में अजीब अजीब चीजें होती थीं। किताबें अपने आप गिरती थीं, अलमारियां खुलती थीं और वहां किसी के होने का एहसास होता था। लेकिन शिक्षक अक्सर इन कहानियों को महज बच्चों की कल्पना कहकर टाल देते थे। हालांकि कुछ पुराने शिक्षक जानते थे कि इन कहानियों में सच्चाई छुपी थी। क्या यह सच था? क्या स्टाफ रूम में वाकई कुछ था, या यह सिर्फ कहानियां थीं? जवाब जानने के लिए आपको यह कहानी अंत तक देखनी होगी। कहानी वहीं से शुरू होती है जब एक नए शिक्षक अर्जुन वर्मा ने स्कूल में कदम रखा। अर्जुन वर्मा, जो एक युवा, जोशीले और आत्मविश्वासी शिक्षक थे, सेंट मैरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आए। पहली बार स्कूल को देखकर वो बेहद प्रभावित हुए। इसकी भव्य इमारत, ऊंची खिड़कियां और पुरानी दीवारें देखकर लगा जैसे वो किसी इतिहास के पन्ने में पहुंच गए हों। लेकिन स्कूल में कदम रखते ही उन्हें बच्चों से अजीब अजीब बातें सुनने को मिली। कुछ ने कहा कि स्टाफ रूम में कुछ अदृश्य ताकतें हैं। एक छात्रा ने फुसफुसाते हुए कहा, सर, रात के समय स्टाफ रूम में मत रुकना, वहां आत्माएं हैं। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, अरे, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं। उन्हें स्टाफ रूम में एक मेज और कुर्सी दी गई। स्टाफ रूम का माहौल अजीब था। पुराने लकड़ी के फर्नीचर, दीवारों पर जमी हुई धूल और कोने में झपकती हुई बल्ब की रोशनी। अपने पहले दिन अर्जुन ने वहां की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखा। एक तस्वीर में पुराने टीचर्स का ग्रुप खड़ा था, लेकिन तस्वीर के एक कोने में खड़े एक व्यक्ति का चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज करते हुए सोचा, शायद यह फोटो की खराबी होगी। अर्जुन को स्कूल का माहौल पसंद आया, लेकिन स्टाफ रूम ने उन्हें शुरू से ही थोड़ा असहज किया। फिर एक शाम, जब वो देर तक स्कूल में रुककर अपनी क्लास की तैयारी कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच बदल दी। घड़ी ने शाम के 7 बजाए और अचानक पूरे स्टाफ रूम का माहौल बदलने लगा। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी, बल्ब की रोशनी झपकने लगी। अर्जुन को लगा कि शायद यह बिजली की समस्या है, लेकिन तभी एक कुर्सी खिसकने की आवाज आई। कुर्सी खिसकने और कागजों की सरसराहट की आवाज। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने खुद को समझाया, यह मेरी कल्पना होगी, शायद हवा के कारण ऐसा हुआ हो। लेकिन तभी किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ, फुसफुसाहट, चले जाओ। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी किताबें बंद की, बैग उठाया और फटाफट कमरे से बाहर निकल गए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उनका दिमाग बार बार वही आवाज और वही कुर्सी खिसकने की घटना याद कर रहा था। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह कभी देर रात स्टाफ रूम में नहीं रुकेंगे। लेकिन उनके मन में यह सवाल गूंजता रहा, क्या स्टाफ रूम में वाकई कुछ था, या यह सिर्फ उनका भ्रम था? अर्जुन का डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गया। उन्होंने सोचा कि इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई क्या है। उन्होंने अपने कुछ सहकर्मियों से बात की। अंत में एक वरिष्ठ शिक्षिका, मिसेज कपूर, ने अर्जुन को स्टाफ रूम से जुड़ा पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि सालों पहले मिस एस्थर नाम की एक शिक्षिका, जो बहुत काबिल थीं, उसी स्टाफ रूम में काम करती थीं। लेकिन उनका स्वभाव कठोर था और उनकी छात्रों और सहकर्मियों से अक्सर बहस होती रहती थी। एक दिन उसी स्टाफ रूम में उनका निधन हो गया। कोई कहता था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तो कोई कहता था कि यह कुछ और था। लेकिन तभी से उस स्टाफ रूम में अजीब घटनाएं होने लगीं। यह कहानी सुनकर अर्जुन का मन और बेचैन हो गया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। अर्जुन ने तय किया कि वे इस कहानी का अंत करेंगे। उन्होंने स्कूल के लाइब्रेरी से पुरानी फाइलें और दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए। एक रात, जब पूरा स्कूल खाली था, अर्जुन ने स्टाफ रूम में बैठकर इन फाइलों को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पाया कि मिस एस्थर का व्यक्तित्व जितना सख्त था, उनकी जिंदगी उतनी ही दर्द भरी थी। उनके परिवार ने उन्हें त्याग दिया था और स्कूल ही उनकी दुनिया थी। उनके लिखे हुए नोट से यह भी पता चला कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी। आखिरी पन्ने में लिखा था, वे मुझे चैन से जीने नहीं देंगे, मैं बस आजादी चाहती हूँ। यह पढ़कर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि मिस एस्थर की आत्मा
अब भी किसी अनकहे दर्द से बंधी हुई है। अगले दिन अर्जुन ने अपने सहकर्मियों को बताया कि वे स्टाफ रूम की अजीब घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए रात को वहां रुकेंगे। कुछ शिक्षकों ने उनका मजाक उड़ाया, जबकि कुछ ने उन्हें मना किया, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। रात के 9 बजे अर्जुन स्टाफ रूम में अकेले थे। कमरे का माहौल हमेशा की तरह ठंडा और अजीब था। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और मिस एस्थर के बारे में सोचना शुरू किया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने देखा कि खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और कुर्सियां खिसकने लगीं। तभी वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, यहां से चले जाओ। अर्जुन ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, मिस एस्थर, अगर आप यहाँ हैं तो मुझे बताएं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। कुछ पलों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक कोने से हल्की हल्की रोशनी उभरी। वहां मिस एस्थर की धुंधली परछाई खड़ी थी। उनकी आवाज गूंजती हुई आई, तुम मुझे आजाद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे अतीत का सामना करना होगा। अर्जुन ने उनसे पूछा कि वह कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। मिस एस्थर ने उन्हें बताया कि उनकी आत्मा को बांधने वाली ताकतें स्कूल की नींव में छिपी हुई हैं। यह स्कूल एक पुराने कब्रिस्तान पर बना है, उन्होंने कहा। यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा ने मुझे कैद कर रखा है। जब तक इन आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, मैं भी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। ये सुनकर अर्जुन को समझ आ गया कि उन्हें केवल मिस एस्थर को नहीं, बल्कि उस जगह की सभी आत्माओं को शांति देनी होगी। अर्जुन ने अगले दिन एक स्थानीय पुजारी से संपर्क किया। उन्होंने पुजारी को पूरी कहानी बताई और मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि यह काम आसान नहीं होगा। वहां की आत्माएं अब शक्तिशाली हो चुकी हैं। उन्हें शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन तुम्हें अनुष्ठान के दौरान बहुत हिम्मत रखनी होगी। अर्जुन ने हामी भरी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से अनुमति ली और अनुष्ठान के लिए तैयारियां शुरू की। अर्जुन, पुजारी और कुछ शिक्षकों ने रात को स्टाफ रूम में अनुष्ठान शुरू किया। कमरे में दीप जलाए गए और मंत्रोच्चार शुरू हुआ। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मंत्र गूंजने लगे, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां जोर से धड़ाम धड़ाम करने लगीं, दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं। अचानक मिस एस्थर की आत्मा प्रकट हुई। वह शांत लग रही थी, लेकिन उनके साथ कई और आत्माएं भी थीं। वे सभी गुस्से में थीं। एक गहरी आवाज गूंजी, यह हमारा घर है, हमें यहाँ से क्यों हटाना चाहते हो? पुजारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी शांति के लिए। अगर तुम यहाँ से मुक्त हो गए तो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। आत्माओं ने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। कमरे में रखे फर्नीचर हवा में तैरने लगे। अर्जुन को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने पुजारी के साथ मंत्र पढ़ने में उनका साथ दिया। उन्होंने जोर से कहा, तुम सबको शांति मिलेगी। इस स्कूल को अब चैन से जीने दो। आखिरकार एक तेज चीख की आवाज गूंजी और कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ पलों बाद सब शांत हो गया। धीरे धीरे रोशनी लौटी। मिस एस्थर की आत्मा अब शांत और मुस्कुराती हुई दिख रही थी। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं चैन से जा सकती हूँ, धन्यवाद। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर में मिस एस्थर का चेहरा अब साफ दिख रहा था। अगले दिन स्टाफ रूम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वहां अब पहले जैसी ठंडक और डर नहीं था। अर्जुन ने महसूस किया कि उन्होंने केवल मिस एस्थर की आत्मा को नहीं, बल्कि पूरे स्कूल को एक नई शुरुआत दी थी। लेकिन जाते जाते उन्होंने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, धन्यवाद अर्जुन, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा देखती रहूंगी। अर्जुन मुस्कुराए और स्टाफ रूम से बाहर निकल गए। यह घटना अर्जुन की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने सीखा कि डर का सामना करने से ही उसका अंत होता है, और सच्चाई और हिम्मत के साथ सबसे गहरी और डरावनी रात भी खत्म हो सकती है।